सजाद, आपके साथ ऐसा है कि पहले आप खुद चीज खाते हैं और फिर दूसरे को देते हैं? मुझे लग रहा है ये आइडिया बुरा नहीं है, इस बहाने कम से कम पानी पीते तो रहेंगे। यही बात है, फायदा तो ये है कि चलो जब भी किसी ने पानी पिला दो, अच्छा पहले रिमाइंडर पानी पिया उसके बाद दूसरे को दे दिया, चलो ठीक है। डॉक्टर, आप तो ऐसे डॉक्टर बताएं, पानी सबसे ज्यादा डॉक्टर क्या वो कहते हैं? साइकाइट्री के डॉक्टर हैं। नहीं, पहले एमबीबीएस भी हूँ भाई। नहीं, साइकेट्री का करना है तो फिर तो लॉजिकली बनता है ना इनका। हाँ, ये एक अजीब सी बात बहस जो सदियों से चलती आ रही, पानी कितना पिए। हाँ। तो एज अ डॉक्टर मैं ये बोलता हूँ कि कोई 15 गिलास भी पानी पीने की जरूरत नहीं है अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, बिल्कुल कम पी है ना। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन 8 से 10 गिलास पीना तो बहुत जरूरी है। कम से कम 8 से 10, और कम से कम सर्दियों में 6 गिलास जो नहीं पीता, उसके स्किन के जो टर्जर्स होते हैं ना, वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यही राज है कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है और सारा कोलेजन और सब टाइट। एग्जैक्टली, अगर आप हाइड्रेटेड होंगे आपकी स्किन लूज नहीं होगी, जिसको उर्दू में झुर्रियां कहते हैं, वो नहीं पड़ेंगी, और चेहरा जो है ना संकीर्ण नहीं होगा, जिस तरह लड़के डाइट कर करके बिल्कुल बुड्ढे जैसा चेहरा कर लेते हैं। जी। अच्छा, जुम्बा में पानी कितना आप पी सकते हैं ड्यूरिंग क्लास? जुम्बा कहते हैं, जुम्बा कुछ लोग इसको जुम्बा कहते हैं, बेसिकली वर्ड जो है वो जुम्बा है, जुम्बा डांस ऐसे करते हैं। तो जुम्बा में आप ड्यूरिंग क्लास आप बहुत ज़्यादा आपका कार्डियो, आपकी जो कार्डियक लेवल होता है बहुत हाई एंड लो जा रहा होता है, उस वक्त हम सिर्फ ड्यूरिंग द क्लास मैं सिर्फ बोलती हूँ जस्ट टेक अ सिप टू वेट योर थ्रोट एंड टंग, मॉइस्चर करना होता है ड्यूरिंग, आपको एक सिप ले सकते हैं। बिल्कुल, कि ऐसा नहीं। हाँ, आप 1 मिनट की ब्रेक दी, ठीक है, 1-2 आप सिप्स ले लें, और बिफोर क्लास भी आप 1-2 सिप थोड़ा सा ले लें। आफ्टर द क्लास ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, फिनिश द होल बॉटल। मैं सबको क्लास को बोलती हूँ। ठीक है जी। मैंने रिसेंटली देखा कि लोगों ने चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं मारिया, चिया सीड्स लेने चाहिए रोज़ाना? हाँ, इट्स गुड, वो तो कैल्शियम है। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि चिया सीड्स का मैंने सुना है कि चिया सीड्स पीने के बाद आपको बहुत पानी बाद में पीना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी हम पानी में ही कंज्यूम करके पीते हैं, तो उसको आपको जरूरत नहीं कि उसके बाद आपने बहुत ज्यादा पानी पीना है। कुछ लोग उसको फूड्स में डाल के देते हैं कि ये कंसेप्शन गलत है, ये मिथ गलत है कि आप पानी बहुत ज्यादा करें। वो इसलिए बोलते हैं कि अंदर जाके फूल जाता है तो फिर आपको डिहाइड्रेशन होगी, ये होगी, वो एक अलग मैटर है कि वो लोग मेंटेलिटी क्या यूज कर रहे हैं। अदरवाइज चिया सीड हो गए, बैसल सीड हो गए, या कोई भी सीड अगर हो गया, तो आप अगर उसको ऑलरेडी पानी में ले रहे हो तो ऑफ कोर्स के 1 ग्लास आप उसमें कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको क्या नीड है कि पानी आप ले रहे हो। अच्छा, तो पानी नहीं पीना उसके बाद? लेकिन मैंने सुना है कि इसमें वेट लॉस में भी काफी वेट लॉस के लिए कह रहे हैं हम ना, वेट लॉस के लिए बैसल सीड। अगर आप उसके चिया सीड्स के सारे बेनिफिट्स जाके पढ़े ना गूगल डॉक्टर से, डॉक्टर गूगल से, डॉक्टर गूगल बताता है, डॉक्टर गूगल ये बताता है कि अगर आप चिया सीड्स के बेनिफिट्स पढ़ें तो उसमें आता है। अब आप देखें डॉक्टर टिकटॉक भी बता रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है, फिश की सारी क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं, और कहीं वेट लॉस में भी काम आता है। अब देखिए ये 2 बातें ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा आमना, आपके तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूंगी। कुछ लोग इसको ना बच्चों में भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में देखिए जब हम उसको डाइट कॉन्शियस के हवाले से खा रहे हैं, वेट लॉस के हवाले से खा रहे हैं, तो बच्चों को हम वेट लॉस थोड़ी कराते हैं, बच्चों का तो हमें वेट बढ़ाना है। अगर बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों के मुंह तो में उनकी एक्टिविटी बढ़ाएं ना, जुम्बा करवाएं, कार्डियो करवाएं, एक्सरसाइजेस करवाएं, बच्चा इसके मेडिकेशन पे डालें। एक्सट्रीम माइंडसेट के लोग हैं ना, हम एक चीज के पीछे लगते हैं तो वो फिर उसको जब तक मार्केट में खत्म ना हो जाए खाते रहते। बात ये, अब अगर कोई सीड्स आपको पसंद आ गए कि आपने गूगल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज खाना शुरू कर दें। मैंने हमेशा मिक्स एंड मैच की बात की है, क्योंकि थेरेपीज में मैं माइंडसेट की बात भी करता हूँ। जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स बहुत हैं मेरे पास, तो कोई भी चीज डेली बेसिस पे आप ना खाएं, ठीक है। आप मिक्स एंड मैच करें, हफ्ते में 2-2 का नंबर आता रहेगा ना, रोटेट होगा, तो कोई भी चीज आपको खराब नहीं करेगी। यहाँ तक कि बच्चों को आप एप्पल रोज देते तो उनको मोशन लग जाते हैं, क्योंकि आयरन बढ़ता है, उनको पेट का खराब होता है। इसी तरह केला आप रोज देते तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर आप रोज एक चीज देंगे, अगर आप रोज हलीम खाएंगे तो आप हलीम जैसे हो जाएंगे ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। कुदरत ने भी सीजन्स बनाए ना कि ये वाले वेजिटेबल्स गर्मियों में आएंगे, ये वाले वेजिटेबल्स सर्दियों में आएंगे, तो क्यों? इसीलिए ना कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करे, तो इसलिए अल्टरनेट सोल्यूशन अलग कुदरत ने भी दिया हुआ है। डेली की रूटीन है, मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून फ्लेक्सीड और 1/2 टीस्पून चिया सीड मैं सोक कर देती हूँ ओवरनाइट, और फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग मैं इसको पीती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है
लेकिन बहुत अच्छा, ही जो healthy, लोग इस तरह बहुत नहीं healthy। खा सकते उनके लिए तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि भाई आप आइसक्रीम पे डाल के खा लो, आप प्रोटीन पाउडर बनाओ घर में ही, प्रोटीन पाउडर के साथ आपने चिया सीड वैसे सीड्स कंज्यूम कर लिए, आप सैलेड के साथ खा लो, वेजिटेबल्स के साथ खा लो, फ्रूट्स में sprinkle ऊपर कर से लो स्प्रिंग उसके करके किसी खा लो, खाने के डिफरेंट ऊपर। आइडियाज हैं ये उसको इसके साथ कंज्यूम खाइए। ये करने के। आजकल जो एक ड्रिप्स आई हुई है जो लोग लगवा रहे हैं ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन वो जो आपको आपने कभी ट्राई Whitening की? वाइटनिंग जी, ग्लूटाथायोन वो लेमन बॉटल की बात कर रही है जो जिससे आपको एनर्जी आती है, जो आपको वो लगाते हैं बॉटल, Glutathione की एक बात कर रही हूँ। वाइटामिन हाँ, बॉटल मैंने लगवाई थी एक दफा। हाँ हाँ वाइटल उसमें सारे होते हैं। अच्छा, आप होता है बात ऐसे। कर लो, फिर मैं उसका ऑल्टरनेट बताती प्लीज हूँ। बताएं मैंने तो शलजम, चुकंदर, गाजर इन सब का पानी बना वो के तो, मैंने रखा है। अच्छा। हाँ, ये इंडियन रेसिपी है, वो डिटॉक्स के तौर पर मैं सुबह अर्ली में लाजमी ले रही होती हूँ, एम्प्टी स्टमक। तो वो उससे अच्छा ग्लूकोथायोन कोई है ही नहीं। आपका ब्लड भी साफ कर रहा है, आपका डिहाइड्रेशन भी कर रहा है, आपका कोलेजन भी बना रहा है और आपको एनर्जेटिक भी रख रहा है, और सबसे अच्छी हंगर बढ़ा देता है। इतनी तेजी से हंगर बढ़ाता है कि बस अच्छा। आपकी सोच होगी। तो यानी कि ये ड्रिप्स हम लेना कोई नुकसान दे तो नहीं है ना? फिटनेस अगर लोग फिटनेस के लिए भी करे हो तो ना कि आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे बिल्कुल हो नुकसानदेह जाते नहीं हैं। है, बिल्कुल देखो भी दो अलग बातें ना। ग्लूटाथायोन तो बेसिकली वो तो whitening है, मैंने शायद गलत बोला है। आपके ठीक है। मेलानिन पिगमेंट को कम लेकिन करता है किसी ना। ने कहा वजाहत कि ग्लूटाथायोन जो भी है ये, इससे आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी, जैसे प्री वर्कआउट टाइप का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप उससे बेहतर फील करेंगे। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर भी तो बैठा हूँ ना, मैं कोई गलत बात सही होने तो सही, नहीं दूंगा यहाँ बिल्कुल पे ठीक, बिल्कुल ठीक। कि मैं बात तो ग्लूटाथायोन इज नॉट द फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। आप इसको इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन प्री वर्कआउट के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो ब्लैक कॉफी इज नॉट बैड। आप ब्लैक कॉफी लें बगैर चीनी की, आप में एनर्जी बूस्ट होती है, फिर आप उसको निकालें। Yes. ये भी ना कि ब्लैक कॉफी बैठ के फिर बैठ गए और फिर हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो Exactly. जाए। Exactly, हाँ, exactly. लोग कॉफी Hyperactive इंटेक कर करते देता है वो हैं, ये आपको, प्रॉब्लम है। लोग कॉफी शॉट्स लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर वर्कआउट। इज इट सेफ? नो नो, आपका कार्ट्रिज, बॉडी का कार्ट्रिज खत्म कर देती है अच्छा। कॉफी, ग्रीन टी, ये सारे जितने भी बिल्कुल सही सप्लीमेंट कह आप रही हैं। लेते हैं ये आपकी बॉडी का कार्ट्रिज। और मेरे पास प्रैक्टिकल मेरे अपने हस्बैंड मौजूद थे जिन्होंने अपनी कॉफी पी के, ग्रीन टी पी के अपना बॉडी का कार्ट्रिज खत्म कर दिया था। उनको बोन्स इश्यूज आ गए थे, उनका जो नी था वो खराब होना शुरू हो गया था। अब आप क्या करती हो कि आपको असर बच्चों की डाइट के लिए आप व्हाट डू यू डू कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे? बच्चों को तो मैं घर का खाना, घर का ना? बिल्कुल। हाँ, वो वाली माँ तो नहीं है कि नहीं, बाहर से नहीं, मंगा दो, नहीं, बाइक वाला आ नहीं, गया। नहीं नहीं, मेरी जो बड़ी वाली बेटी थोड़ी वो अब वो उसको सेंस आ गया है थोड़ा ये वो हमारी ऑर्डर भी होता है, बड़ी- लेकिन हमारी- छोटी वाली इज टोटली इन माय कंट्रोल। वो तो उसको पराठे अच्छी दिन है बहन की आजादी खाने के। घर के खाने उसके बाद तो गई। शी प्रेफर के टू हैव होम अच्छा, फूड। मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं ये रोज़ ये तकरीबन बात करूं ताकि लोगों को लगता है कि हम जो टीवी पे लोग आते हैं हम अपने बच्चों को इन चीज़ों पे नहीं डालते आदतों पे। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह घर का खाना बहुत शौक से खाते हैं बहुत अच्छी बात। और ज़रूरी है ये। बिल्कुल। वजात, आप यू ऑल्सो फादर, तो बिल्कुल। आप भी घर में ये प्रैक्टिस की हुई है कि घर की चीज़ें सब ज़्यादा? अमरीन जो है सब घर में करती है माशाल्लाह से। अच्छा। हर चीज घर की, ऑर्गेनिक। Very कभी good. सीरियल नहीं खिलाया अभी तक हमने माशाल्लाह से। That's so nice. और वो सारी माशाल्लाह इंटरनेट पे इतनी चीजें हैं, अगर आप ढंग से देखें तो आई बिलीव, और उससे आपका ऑर्गेनिक बच्चा होता है जो बड़ा होके फिर उसकी टेस्ट बिल्कुल बर्ड्स pure, जो है Taste buds बन वो जाते उसके फिर बाहर के फ्राइज में नहीं जा रहे होते, जो बाहर के बर्गर्स में नहीं जा रहे होते। तो आपको शुरू से करना पड़ता है और हम लोग इस पे माशाल्लाह 80% तो कामयाब है अभी तक। बिल्कुल ठीक।